हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेशन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में क्लास 12, जैसा कि आप सभी को पता है कि पर डे हमारे चैनल लेसन एकेडमी पे आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होते हैं सभी सब्जेक्ट के। आज के क्लास में हम बायोलॉजी के जो आपका जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान से रिलेटेड जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर है उससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए 1 नंबर पक्का है दिलाएगा। अगर आप कंटिन्यू इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं तो आप कंफर्म है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। उसके बाद वेरी शॉर्ट करेंगे, वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट, उसके बाद से लॉन्ग, ऐसे कंटिन्यू प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के वो क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन है आपके जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड है। किससे? जनन स्वास्थ्य जो आपका चैप्टर है उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है। इसे ज़रूर देखिएगा एंड तक, ऐसा नहीं कि बीच में स्किप करके वीडियो छोड़ दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन ये करवाए जाएंगे आज की क्लास में, नियर अबाउट 21 क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ। पहला क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? यानी जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, यानी फैमिली प्लानिंग, यानी कैसे परिवार की जनसंख्या के बारे में बात किया गया है, तो वहाँ पे एक परिवार नियोजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो पूछ रहा है कि पहली बार भारत में वो कार्यक्रम को कौन से ईयर में आयोजित किया गया? पहला है सन 1951, दूसरा है 1970, तीसरा 1960, चौथा है 1980, यानी 1951, दूसरा 1970, तीसरा 1960, चौथा है 1980। देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है 1951 में भारत में पहली बार क्या किया गया? शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में जननिक रूप से स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास आरंभ हुए कौन से ईयर में? 1950 में, 1960 में, 1980, 1989। देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट का निम्न में से कारण है? यानी जब जनसंख्या वृद्धि होने लगी, यानी जनसंख्या में क्या होगा? वृद्धि होगा, उसी को क्या कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। तो उसमें से पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक कारण हो सकता है? पहला है कि उत्तम स्वास्थ्य, दूसरा युद्ध ना होना, तीसरा अधिक उपज, चौथा है अधिक व्यवसाय। तो आप जानते हैं कि किसका नाम लिया है? जनसंख्या विस्फोट। जहाँ पे जन मीन्स मनुष्य, यानी मनुष्य की संख्या में जहाँ पे वृद्धि होगी उसे हम कहते हैं कि क्या? जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट किसके कारण हो सकता है? ये है उत्तम स्वास्थ्य, यानी कोई भी व्यक्ति क्या हो, कोई भी उसके शरीर में बीमारी ना हो और स्वस्थ हो, तो वहाँ पे क्या होगा? उसकी मृत्यु अधिक होगी, कम होगी, वहाँ पे मृत्यु रुक जाएगी, यानी मृत्यु दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब कम होगी, मृत्यु दर कम होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी, तो फिर उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तम स्वास्थ्य। जबकि जो 3 ऑप्शन है, युद्ध ना होना, अधिक उपज, अधिक व्यवसाय, ये सभी आपकी जनसंख्या से कुछ नहीं रिलेटेड है। देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जन्म दर मृत्यु दर के समान हो जाए तो जनसंख्या में क्या होगी? जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो जाए, ठीक? जन्म दर, अगर एक व्यक्ति मरे और एक व्यक्ति का जन्म हो, एक व्यक्ति का जन्म हो और एक व्यक्ति का मृत्यु हो, तो पूछ रहा है कि जब जन्म दर और मृत्यु दर के समान हो जाए तो जनसंख्या में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, कमी होगी, स्थिरता होगी, या पहले बढ़ेगी तथा बाद में घटेगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिरता रहेगी। यानी एक व्यक्ति मरेगा, एक व्यक्ति का जन्म हो गया, तो यानी ये जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, यानी जो जन्म दर और मृत्यु दर क्या दोनों समान है, बैलेंस रहेंगे। तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, स्थिरता रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जनसंख्या वृद्धि रोकने का एक उपाय है क्या? पहला है जन्म दर में वृद्धि, दूसरा है विवाह आयु में वृद्धि, ठीक, तीसरा है शिक्षा का प्रसार, चौथा है दोनों, बी और सी। यानी जनसंख्या वृद्धि, यानी जब जनसंख्या वृद्धि हो रहा है
उसको रोकने का उपाय क्या हो सकता है? पहला है जन्म दर में वृद्धि। क्या जन्म दर में वृद्धि करेंगे तो जनसंख्या रुक जाएगा? नहीं। दूसरा है विवाह आयु में वृद्धि, यानी जो भी शादियाँ पहले होती थी कम एज में, उस एज को क्या कर देना, बढ़ा देना है। फिर नेक्स्ट है शिक्षा का प्रसार, यानी जब व्यक्ति क्या होंगे, एजुकेटेड रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, तो भी क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। वो समझ सकेंगे क्या सही है और क्या गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक की निम्न में से विधि है, यानी गर्भ निरोधक की निम्न में से विधि क्या है? पहला है आवर्ती विधि, दूसरा है संभोग व्यवधान, तीसरा है रासायनिक पदार्थ का प्रयोग, चौथा है ये सभी। देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी गर्भ निरोधक, यानी गर्भ को कैसे रोका जा सकता है, उसमें से पहला विधि है कि आवर्ती विधि। तो अगर आप चैप्टर ये पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि रासायनिक विधि, स्वयं पे कंट्रोल करके, तो ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे कि सारी विधियाँ बताई गई होंगी। संभोग व्यवधान भी बताया गया होगा, रासायनिक पदार्थ का प्रयोग भी बताया गया, आवर्ती विधि भी बताया गया। देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीन जो ऑप्शन दिए हैं, तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट हैं। गर्भ निरोधक को इस विधि से रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं वो सभी वीडियो को देख सके और जो भी ये क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एट दी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल लेसन एकेडमी पे आप सभी को वेरी शॉर्ट भी क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट लॉन्ग, और ये भी बताया जाए कि कैसे आप अपनी प्लानिंग करें, कैसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, कैसे क्वेश्चन लिख के देखें कि आपका कितना कैसे लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताया जाएगा, और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि हम अच्छा से अच्छा 90% स्कोर कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपान कराने वाली माताएं सामान्यतः गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है कि गैनोडोट्रोपिन का संदमन होता है, दूसरा है गैनोडोट्रोपिन का अतिस्रावण होता है, तीसरा है युग्मक परिवहन का संदमन होता है, चौथा है निषेचन प्रक्रिया का संदमन होता है। देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गैनोडोट्रोपिन का संदमन होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है? जो कॉपर टी है क्या अवरुद्ध करेगा? अंडोत्सर्जन को करेगा या निषेचन को करेगा या फिर भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण, तीसरा है जन्म मार्ग को अवरुद्ध। देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण, यानी जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक, उस जाइगोट को, यानी जो एम्ब्रियो होता है मटर के दाने के समान की संरचना, उसको यूट्रस में, यानी हम जानते हैं कि इसका फर्टिलाइजेशन किस में होगा, फैलोपियन ट्यूब में ना। ये फैलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इसका वृद्धि और विकास गर्भाशय में होता है। किस में होगा? गर्भाशय में। यानी गर्भाशय की 3 परत होती है, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। तो आंतरिक परत में क्या होगा, भ्रूण का रोपण होता है। तो अवरुद्ध करने का काम, यानी जो कॉपर टी है, कॉपर टी का काम है कि जो भ्रूण गर्भाशय में आएगा रोपण होने के लिए, वृद्धि करने के लिए, वहाँ पे क्या कर देगा, मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी का कार्य है, ए है विदलन रोकना, दूसरा उत्परिवर्तन रोकना, तीसरा निषेचन रोकना, चौथा है पाचन रोकना। फिर जो क्वेश्चन आपने पढ़ा ऊपर, कॉपर टी अवरुद्ध करता है, फिर उसी क्वेश्चन को ऑप्शन चेंज करके इसका क्वेश्चन पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहला है कि विदलन, दूसरा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, निषेचन रोकना। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक की एक विधि है जो संबंधित है। ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक की एक विधि है, आपने पढ़ा होगा ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, ठीक। वैसेक्टोमी एक विधि होती है क्या, गर्भ निरोधक की, ठीक। तो ट्यूबेक्टोमी किस में किया जाता है? केवल पुरुषों से संबंधित है, केवल स्त्रियों से संबंधित है, या केवल गर्भवती स्त्रियों से संबंधित है, या फिर नर और मादा दोनों से संबंधित है? तो आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, लॉन्ग का शॉर्ट का भी मैं इसको भी प्रोवाइड करूँगी कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा है कि जो ट्यूबेक्टोमी विधि होती है किस में किया जाता है,
ठीक, जिसको हिंदी में इसका एक अलग और नाम है कि नसबंदी। ठीक, वहाँ पे क्या किया जाता है, नस को काट दिया जाता है। तो विधि यानी ट्यूबेक्टॉमी हिंदी में ना देके इंग्लिश में पूछता है तो ट्यूबेक्टॉमी का किस में होता है? ये ऑप्शन है कि महिला में या पुरुष में या महिला में, तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, केवल स्त्रियों में क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी को होता है। नेक्स्ट है हार्मोनल गोली एक घटक है किसका, एलएच का, प्रोजेस्टेरॉन का, एफएसएच का, थायरॉक्सिन का। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य गर्भ निरोधक पुटिका में कौन सा महत्वपूर्ण हार्मोन है? पहला है थायरॉक्सिन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन, चौथा है बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पुरुष से संबंधित है? आपने देखा ऊपर कि जो ट्यूबेक्टॉमी है किससे है, स्त्री से है। किससे है, स्त्री से। तो ये ऑप्शन तो कट गया, गोलियां भी कट कीजिए, इनमें से कोई नहीं। जो पुरुष से संबंधित हुआ है वैसेक्टॉमी, क्या होगा, वैसेक्टॉमी। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी का पूरा नाम क्या है? एमटीपी का पूरा नाम क्या होगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मल्टी ट्रेड प्रैक्टिस, मल्टी टेम्परेरी फ्रीक्वेंसी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति द्वारा भ्रूण शिशु का लिंग निर्धारण होता है? इसको ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा आप सभी को अगर नहीं पता होगा तो। पहला है कि बारपिंड, दूसरा है लिंग गुणसूत्र, तीसरा है कि ये जिमेटा, चौथा है प्रतिजन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग गुणसूत्र। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से यौन संचारित रोग है। अब डिजीज के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो यौन संचारित जो रोग है। पहला है कि सुजाक, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, चौथा है हीमोफीलिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी अगर पढ़े होंगे हेरिडिटी वाला चैप्टर तो आप जानते हैं कि तीनों क्या ऐसा डिजीज है, जेनेटिक्स, इसमें गुणसूत्रों की अधिकता कमी हो जाता है, ये जेनेटिक्स सारे डिजीज हैं। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, सुजाक। नेक्स्ट है योनि में दुर्गंध युक्त सफेद रंग का पानी किस रोग में निकलता है? पहला है कि हर्पीज, दूसरा है जननांग मस्से, तीसरा है ट्राइकोमेनेसिस, चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोमोनिएसिस। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक जनन प्रौद्योगिकी है। जनन प्रौद्योगिकी यानी जनन में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? पहला है कि आईवीएफ, यानी आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है कि आईसीएसआई एंड आईयूटी, तीसरा है कि जेडआईएफटी एंड आईवीएफ, चौथा है कि ये सभी जो तीनों विधि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, आईवीएफ, आईसीएसआई, आईयूटी, जेडआईएफटी, आईवीएफ, ये सभी क्या हैं, जनन प्रौद्योगिकी में काम करते हैं। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। आप सभी सुने भी होंगे अपने अगल बगल कि जो स्टेरिलिटी होती है यानी बांझपन वाली बातें, लेकिन इस समय साइंस की टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, अगर किसी व्यक्ति को पास पैसा है तो ऐसी चीज़ों से वो नहीं जूझेगा। ये सारी विधि जनन में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। आईवीएफ, आईसीएसआई एंड आईयूटी, तीसरा है जेडआईएफटी, आईवीएफ। नेक्स्ट है सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोशिकी अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करने वाली विधि कहलाती है। आईयूटी, आईसीएसआई, आईयूटी, तीसरा जीआईएफटी, चौथा ये सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, बना लीजिएगा।
ZIFT करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बना लेगा, ZIFT। नेक्स्ट है अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक प्रवेश कराने की तकनीक है। अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक प्रवेश कराने की तकनीक है EMTS, ET, IVF, पोस्ट। देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है परक नली शिशु का अर्थ है। आई होप आप सभी सुने होंगे, इस समय बहुत ज़्यादा इस विधि का प्रयोग किया जाता है बच्चों के जनन में सहायता करने के लिए, जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी इस विधि में, जिसको हिंदी में बोलते हैं परख नली शिशु, का अर्थ है निषेचन एवं परिवर्धन दोनों गर्भाशय में। दूसरा है परख नली में शिशु का विकास या पात्र निषेचन भ्रूण को गर्भाशय में आरोपित करना। चौथा है कि निषेचन और परख नली में भ्रूण का परिवर्धन। देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो निषेचन होता है भ्रूण को गर्भाशय में, यानी एक टेस्ट ट्यूब में स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है, फर्टिलाइजेशन किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद उस एम्ब्रियो को यूट्रस में आरोपित किया जाता है, किसमें, गर्भाशय में आरोपित किया जाता है, वही तात्पर्य है परख नली शिशु का। देन इज करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड आज की क्लास में ये जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को समझ में आया कि नहीं। और अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ।